हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन पर एक पीडीएफ आप देख रहे हो, तो चैट में स्पीड से वाई लिखो। ओके। लास्ट जो लेक्चर में वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजा था, उसमें डिस्कशन था लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट किसको बोला जाता है और लिमिटिंग रीएजेंट का मीनिंग क्या होता है, उसका डिस्कशन हमने किया था। लेकिन अभी का जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक का हम डिस्कशन करने वाले हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन हम करेंगे। चलो, अभी के लेक्चर में सॉल्यूशंस का हम डिस्कशन करेंगे। स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 में ये सारे कंसेप्ट फिर से रिपीट हो गए, इसलिए अभी से ये चारों टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरह कर ली है, तो स्टैंडर्ड 12th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और डेफिनेटली जो सम्स है स्टैंडर्ड 12th में वो भी आप कर सकोगे। मोस्ट ऑफ सम्स ऐसे है जो चैप्टर 1 की यहाँ एक्सरसाइज में दिए गए वो स्टैंडर्ड 12th में भी रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत केयर लेके आपको ये चारों टॉपिक याद रखने हैं। चलो, पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, चलो, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ओके। सपोज आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सर ऑफ homogeneous mixture of solute and solvent. Solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सर क्रिएट होता है, इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। इन अ सॉल्यूशन, कंपोनेंट कि जिसकी वैल्यू लेजर वैल्यू है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा क्वांटिटी है, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके। कोई भी सॉल्यूशन में जिसकी कम क्वांटिटी है उसे सॉल्यूट कहेंगे, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। ओके। चलो, हमारे पास फर्स्ट एक यूनिट है आज का, मास परसेंट। मास परसेंट का मीनिंग क्या है? मास परसेंट का सिंबल परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। मास परसेंटेज को परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं हम। सपोज 500 मार्क्स की एग्जाम में 400 मार्क्स हमने अचीव किए हैं, तो कितने परसेंटेज हो गए? बोलो, चलो बताओ मुझे चैट में। 500 मार्क की एग्जाम में 400 मार्क्स हमने अचीव किए, तो कितने परसेंटेज मार्क्स हमारे आए हैं? बोलो।
ओके, परफेक्ट। 80% है। परसेंटेज का रूल ही ये है कि जो लेजर वैल्यू होती है उसको हायर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो यहां भी यही है। मास परसेंट मीन्स परसेंटेज ऑफ W by W। परसेंटेज ऑफ W by W इक्वल टू फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो, पता चल रहा है? परसेंटेज ऑफ W by W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप देख सकते हो सॉल्यूट की वैल्यू लेजर होती है और सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है। तो जो कम वैल्यू है वो कम वैल्यू को हायर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा। ओके, चलो, इसका कंक्लूजन क्या होता है? सपोज कोई एग्जाम है, एग्जाम में आपके 70% मार्क आए हैं। सपोज यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 500 में से 400 मार्क्स आपने अचीव किए हैं। इट मीन्स आपके 80% है। 80% एवरेज का मीनिंग ऐसा होता है कि 100 मार्क की एग्जाम में आपके 80 मार्क्स मिले हैं। तो यहां भी ऐसा होगा। सपोज एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले लें, 10% W/W NaOH। इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% W/W NaOH या फिर 10% मास NaOH? इसका मीनिंग सिंपल है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, शॉर्ट को सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे हम, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved। ओके, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH डिसोल्व है। सपोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है, तो 10 माइनस 100 माइनस 10 मीन्स 90 ग्राम। तो 90 ग्राम क्या है देख लो। ये जो 10 ग्राम NaOH है, देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कम है 90 के कंपेयर में, इसलिए इसे सॉल्यूट बोलेंगे। ये 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम को सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट का स्पेसिफिकेशन नहीं किया है तो सॉल्वेंट वाटर को ले लो। ओके, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पता चल गया? 10% W/W NaOH means in 100 gram solution 10 gram of NaOH is dissolved। 100 minus 10 means 90 ग्राम सॉल्वेंट। हम ऐसा कह सकते हैं कि इन अ सॉल्यूशन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, it means water, and 10 gram of NaOH। This is the meaning of mass percent। ओके, 2 मिनट मैं आपको देता हूं, पढ़ लो एक बार। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे देखो। उससे पहले एक प्रॉब्लम को हम कैलकुलेट करते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 1.6। प्रॉब्लम ऐसा है, a solution is prepared by adding 2 gram of
a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of solute. ओके, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करने हैं, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए दिया गया है और 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। वाटर क्या है? वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर सॉल्वेंट है। हम बोलते हैं कि वाटर, तो वाटर मींस वो प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसलिए यहां मैं लिखूंगा पहले मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 18 ग्राम, mass of solute 2 gram, mass of solvent 18 gram, mass of solution, तो mass of solution यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम, तो 2 प्लस 18 इक्वल टू 20 ग्राम। बोलो पता चल गया? मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम है, टोटल कितना हुआ तो 20 ग्राम। अब हमारी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत इजी है, W बाय डब्ल्यू यानी मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है तो 2 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 इंटू 100, आंसर इज 10%। क्या मिला आंसर हमें? 10% आंसर मिलता है। ओके, चलो कोई भी प्रॉब्लम है तो देख लो, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, देख लो फास्ट। एक टॉपिक लेते हैं। चलो उसके बाद दूसरा एक टॉपिक है, यस, एक क्वेश्चन है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। एक बात समझ लो, टोटल परसेंटेज इज 100। सपोज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज 10%, देन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 90%। ओके, जो सॉल्यूट का मास परसेंटेज आता है उसको 100 में से रिमूव कर दो तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। ओके, चलो नंबर 2, एक दूसरा टॉपिक आज देखते हैं हम, मोल फ्रैक्शन।
चलो, मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? कोई भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसमें मिनिमम 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सॉल्वेंट एक ही होता है लेकिन सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। सॉल्यूशन में जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है उससे ही हम सॉल्वेंट बोलते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए एंड बी। समझ लो, हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी। हमारे लिए डिस्कस का पॉइंट ये नहीं है कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, लेकिन दोनों सॉल्यूशन के पार्ट है। देयर आर 2 कंपोनेंट ए एंड बी इन अ वन सॉल्यूशन। ओके, सपोज जो ए कंपोनेंट है, मोल ऑफ ए कंपोनेंट इज Na, सिंबल दिया गया है। मोल ऑफ बी कंपोनेंट इज Nb। ओके, mole of A component is Na, mole of B component is Nb. Then total mole equal to Na plus Nb। कितना होगा टोटल मोल्स? Na प्लस Nb होगा, जो टोटल मोल्स हमें मिलता है। चलो, पता चल गया। पहले इतना याद रखो कि 2 कंपोनेंट इन अ वन सॉल्यूशन, one component is A, another component is B. Mole of A is noted by Na and mole of B is noted by Nb. Total mole Na plus Nb। ओके, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसका सिंबल हम दे सकते हैं एक्स है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है लेकिन यूज होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। फॉर्मूला ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। चलो, एक जो नंबर ऑफ ए मोल तो क्या है? एन है। टोटल मोल कितने हैं? Na प्लस Nb। तो पता चल गया है फॉर्मूला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल या फिर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। चलो, एक्स बी, तो एक्स बी इक्वल टू डायरेक्ट में लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। चलो, हो गया। तो इसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। चलो, दूसरा एक लॉजिक लेते हैं इसमें। याद रखो, टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन
ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। कोई भी सॉल्यूशन में कितने ही कंपोनेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबके मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। आफ्टर फाइंडिंग सबके मोल फ्रैक्शन का टोटल करोगे तो आंसर 1 मिलेगा। चलो यहां मैं करता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एक्स ए की वैल्यू है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी की वैल्यू है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। चलो दोनों जो टोटल करना है, तो टोटल में डिनोमिनेटर है जो वो सेम है एन ए प्लस एन बी, न्यूमेरेटर का सम करेंगे एन ए प्लस एन बी। देख सकते हो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आंसर मिलेगा 1। बोलो पता चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। अप्रोक्स 1 भी हो सकता है, 0.99 भी आ सकता है। ओके, 2 मिनट में आपको देता हूं, देख लो ठीक तरह से। चलो अब हम एक सम्स को कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन का। चलो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 19 gram of water. Okay, 18 gram of glucose dissolve in 90 gram of water. Then find mole fraction of each component. Okay, find the mole fraction of each component. चलो कैसे होता है देख लेते हैं हम। कोई भी सम्स में मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है उसके मोल हमें पता होने चाहिए। सपोज पहला जो है वो है ग्लूकोज और दूसरा जो है वो वाटर है, दोनों मिक्स होके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा मोलेक्युलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट फाइंड करेंगे 6 इंटू 12, 12 इंटू 1 एंड 6 इंटू 16। तो मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो अब मोलेकुलर वेट फाइंड होने के बाद मोल फाइंड करेंगे। मोल ऑफ ग्लूकोज, आपको पता है मोल की फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलेक्युलर वेट। तो मास कितना है ग्लूकोज का, तो देख सकते हो आप 18 ग्राम है। मोलेकुलर वेट कितना है, तो 180 है, तो आंसर मिलेगा 0.1। ओके, तो मोल ऑफ ग्लूकोज इज 0.1। चलो नंबर 2, मोलेक्युलर वेट ऑफ वाटर।
तो वो तो पता है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम मोल इनवर्स है। चलो, मोल ऑफ वाटर, मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। वाटर का मास कितना है, तो 90 ग्राम है, यहाँ लेंगे हम 90 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 18, तो आंसर मिलेगा 5। तो फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के मोल हमें फाइंड करने हैं। फाइंड द मोल ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, वो हमें मिल गए हैं, देख लो। आफ्टर फाइंडिंग मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, टोटल मोल, टोटल मोल्स कितने हैं, ग्लूकोज 0.1 and water is 5, then answer is 5.1 is total moles। हो गए टोटल मोल्स। चलो, उसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग क्या है, मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.1, टोटल मोल ऑफ ग्लूकोज 5.1, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.1, ओके, और टोटल कितना है 5.1। तो दोनों का जो आंसर है वो कितना मिलता है देखते हैं हम, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1, तो आंसर मिलता है 0.0196। ओके, चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मोल ऑफ वाटर 5 एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन तो 5.1, तो 5/5.1, 5/5.1, तो आंसर मिलेगा 0.9804। दोनों का टोटल करोगे तो अप्रोक्स 1 मिलता है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, सपोज आपने ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया हो और 1 में से जो मोल फ्रैक्शन आता है उसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो बाकी का जो पार्ट रहेगा वो वाटर का मोल फ्रैक्शन है। ओके, ठीक तरह से देख लो ये एग्जांपल, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो, अब नया एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम आज। क्लियर कर देता हूं इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे टॉपिक है, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन भी बहुत यूजफुल है। वैसे ही दोनों टॉपिक हमारे पास है, मोलारिटी और मोलालिटी। 10th में भी उसका डिस्कशन हुआ होगा आपके साथ। मोलारिटी का सिंबल है कैपिटल एम, और मोलालिटी का सिंबल है स्मॉल एम। ओके, दोनों का डिस्कशन हम करेंगे। मोलारिटी किसको बोलते हैं और मोलालिटी किसको बोलेंगे। मोलारिटी की फॉर्मूला है, मोलारिटी की फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखेंगे, और वो वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए। पता चला, मोलारिटी की फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं मोल अपॉन लीटर। चलो, कोई भी हमें पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल अपॉन लीटर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोलारिटी मीन्स मोल लीटर इनवर्स। चलो, मोल का मीनिंग क्या है? तो मोल इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलेक्युलर वेट या मोलर मास। तो मोलारिटी में ये ऐड करते हैं हम, देख लो। मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मोल अपॉन लीटर। तो मोल, मोल की इंस्टेड ऑफ मोल क्या लिखेंगे हम? तो मास ग्राम में अपॉन मोलेक्युलर वेट। ओके, देख लो आप, इंस्टेड ऑफ मोल मैंने क्या लिखा है? मास अपॉन मोलेक्युलर वेट इनटू लीटर तो है ही। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे हो सकता है, मास का यूनिट ग्राम है, ग्राम अपॉन लीटर है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ग्राम अपॉन लीटर अपॉन मोलेक्युलर वेट। ये फॉर्मूला जनरली यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल रहती है। जनरली हम फॉर्मूला ये ही यूज करते हैं, मोल अपॉन लीटर। ओके, तो मोलारिटी इक्वल टू मास अपॉन मोलेक्युलर वेट इनटू लीटर या फिर मोल अपॉन लीटर। इसका मीनिंग क्या है मोलारिटी का, वो हमें समझना है। सपोज कोई ऐसा बोलता है कि 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, समझ लो 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 2 मोल ऑफ NaOH dissolved। क्या? in 1 liter solution 2 मोल ऑफ NaOH dissolved। इसका मीनिंग ये है 2 मोल NaOH पर लीटर। इट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH जो है वो डिसॉल्व हुए हैं। इसका क्लियर मीनिंग ऐसा है। चलो, मोलालिटी, मोलालिटी का मीनिंग क्या है? मोलालिटी मीन्स नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute upon mass of solvent इन किलोग्राम। देखो डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूला में? दोनों फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही है लेकिन यहाँ सॉल्यूशन है, मोलारिटी में सॉल्यूशन है, मोलालिटी में सॉल्वेंट है। वहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यहाँ सॉल्वेंट का मास है, वहां लीटर है और यहाँ किलोग्राम है। ओके, सपोज कोई हमें ऐसा कहता है 2 मोलर, इसे मोलर बोलते हैं, इसे मोलल बोलते हैं। 2 मोलर NaOH का मीनिंग क्या है? तो 2 मोलर NaOH का क्लियर मीनिंग ऐसा है, 2 moles of NaOH in 1 kilogram solvent। ओके, 2 moles of NaOH in 1 kilogram solvent। और यहाँ मीनिंग क्या होगा मोलारिटी में?
2 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ 2 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन और यहाँ 2 मोल ऑफ NaOH इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ओके, 5 मिनट में देता हूँ, दोनों कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद एक सम्स और दूसरा एक कंसेप्ट हमें याद रखना है। चलो आगे एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर, चलो हमारे पास एक प्रॉब्लम 1.7 है। चलो 1.7, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। ओके, चलो बहुत ही इजी सम्स है। यहां हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। देखो पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट मोलारिटी करनी है। यहां पर दिया गया है 4 ग्राम ऑफ NaOH है एंड 250 मिली ऑफ सॉल्यूशन है। 250 मिली ऑफ सॉल्यूशन है एंड 4 ग्राम ऑफ NaOH है हमारे पास। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला है मोल अपॉन लीटर। क्या है मोलारिटी? इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मोल है वो सॉल्यूट के है और ये जो लीटर है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ सॉल्यूट कौन है? 4 ग्राम NaOH है। तो कैलकुलेट करेंगे हम पहले molecular weight of NaOH। चलो मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23, oxygen is 16, hydrogen is 1, then answer is 40 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, उसके बाद मोल ऑफ NaOH। NaOH के मोल फाइंड करने के लिए मास अपॉन मोलेकुलर वेट लेंगे। तो मास कितना है? NaOH का मास कितना है? तो 4 ग्राम। मोलेकुलर वेट कितना है? तो 40 ग्राम। तो आंसर मिलेगा 0.1, मिल गया मोल। उसके बाद यहाँ 250 ml सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन हमारी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में मिली नहीं चाहिए, हमें लीटर चाहिए। तो मिली को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है कि मिली को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर मिलेगा 0.250 लीटर। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। मोल कितना है? 0.1। लीटर कितना है? तो 0.250। तो दोनों का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा? तो 0.4 मिलेगा और उसका यूनिट लिखेंगे हम मोल लीटर
इनवर्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो फिर से समझ लो, 4 ग्राम ऑफ NaOH को कन्वर्ट किया मोल में और 250 ml को कन्वर्ट किया लीटर में, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज मोल अपॉन लीटर। रिक्वायरमेंट, टू रिक्वायरमेंट है मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देख लो, 2 मिनट में आपको देता हूं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलो, एक दूसरा डिस्कशन हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है। हमारे पास 1 मोलर 1 लीटर एक सॉल्यूशन है। जो 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, समझ लो आप, हमारे पास एक 1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में से हमें 0.2 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। 0.2 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो वो सॉल्यूशन हम कैसे यूज कर सकेंगे? ओके, चलो देखो, हमारे पास क्या है, तो 1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो उसमें से कितना सॉल्यूशन हम लेंगे, तो 0.2 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही इजी है। एक फॉर्मूला है हमारी, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू N2V2। जब भी कोई सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हो या फिर कोई भी सॉल्यूशन की कंपैरिजन करते हो, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। जहां M1 जो है वो इनिशियल अमाउंट ऑफ, M1 जो है वो मोलारिटी है इनिशियल स्टेज में, V1 उसका वॉल्यूम है, M2 जो है वो एंडिंग मोलारिटी है फाइनल, और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। समझ लो, हमें ये जो 1 मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन में से कितना वॉल्यूम लेना है कि जैसे ये बने, तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो मैं यहां लिखूंगा M1 इक्वल टू 1 मोलर, V1 हमें फाइंड करना है क्योंकि उसमें से हमें वॉल्यूम लेना है। M2 इक्वल टू कितना बनाना है हमें, 0.2 मोलर, और V2 कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है। ओके, तो इस फॉर्मूला में ऐड करता हूं वैल्यू, M1 तो 1 मोलर, V1 तो V1, M2 तो 0.2 एंड V2 तो 1। ओके, तो V1 इक्वल टू 0.2 लीटर आंसर मिलेगा। इसको मिली में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मिली आंसर मिलेगा। इसका मीनिंग ये है कि ये जो सॉल्यूशन था उसमें से 200 ml सॉल्यूशन लो, उसके बाद उसे 1000 ml में कन्वर्ट करो बाय एडिंग द वाटर। ये जो सॉल्यूशन है उसमें से 200 ml सॉल्यूशन को लो, उसके बाद उसमें वाटर ऐड करो, और आफ्टर एडिंग वाटर वो 1000 ml होगा,
तब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर में से 0.2 मोलर बनेगा। ओके, देख लो, कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो मुझे बताओ इसमें।